हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग आज एक्सरसाइज 2.4 करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर है सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इसका मतलब है कोई एक नंबर है, इसको हम पकड़ लेते हैं x और यहाँ से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया गया है 8 से। तो हम इसको इक्वेशन में मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद और भी कुछ बोला गया है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने नंबर को x पकड़ा तो x माइनस 5/2 वो ब्रैकेट में होगा और इसको इंटू करना पड़ेगा 8 से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो 8 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 5/2 इक्वल टू थ्राइस एक्स। तो थ्राइस एक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 3 टाइम्स द सेम नंबर। तो इसको हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया, इसके बाद इंटू करेंगे 8 इंटू एक्स, 8x हो गया और 8 इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 40 और 40/2 20, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्दर। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने से आ जाएगा 5x इक्वल टू 20। आफ्टर दैट x इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 4। तो इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को मतलब पहले एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये मतलब बड़ा टास्क है कि इसको एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट में देखो, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मतलब दो नंबर है, किसी एक को अगर हमने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा 5x। किसी एक नंबर को हमने अगर x माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5x। तो हमने पकड़ा लेट द नंबर बी x एंड 5x। If 21 added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों नंबर में अगर इसके साथ x प्लस 21, यहाँ पे जो x पकड़ा है इसके साथ 21 ऐड करते हैं और इसके साथ भी अगर 21 ऐड करते हैं तो एक दूसरे से डबल हो जाएगा, ठीक है। ये बोला गया है। तो इसका मतलब क्या, कौन सा डबल होगा, जो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर जो है वो डबल होगा, ठीक है। तो इसके साथ अगर मैं 21 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5x प्लस 21। ये नंबर क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, छोटा नंबर का। छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे x जो बोला गया है, देखो x प्लस 21। x प्लस 21 और 21 प्लस 5x करने से क्या होगा, ये नंबर छोटा नंबर से डबल हो जाएगा। तो डबल होने का मतलब क्या है, छोटे नंबर के साथ अगर मैं 2 इंटू करूँ तब जाके वो बड़ा नंबर का बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, 2 से इंटू किया 2x और 2 से हमने इंटू किया 21 को, ठीक है। तो 42 आ गया। अभी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फादर सिंप्लीफिकेशन 2x की तरफ लाएंगे और 21 की तरफ। तो इससे आ जाएगा 3x इक्वल टू 21। अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो आंसर आ गया 7 एक नंबर। तो दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 7 35। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो 23 75 ऐसा कुछ एक नंबर है, ठीक है। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two-digit number? अभी देखो sum of the digit of a two-digit number is 9। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का sum कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अगर मान लो मैंने इसको x माना तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस x होगा। तो इसी तरीके से हमने दोनों को पकड़ा। हमने पकड़ा 10 प्लेस का x है और यूनिट डिजिट का क्या है 9 माइनस x है। अभी देखो, अगर मान लो मेरा यूनिट डिजिट मैंने माना 9 माइनस एक्स, ठीक है, और 10 प्लेस का मैंने माना x। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स। जो हमने 10 प्लेस का x पकड़ा था, ठीक है, ये हमने 10 प्लेस का मैंने पकड़ा था। और यूनिट डिजिट में क्या पकड़ा था, जो पकड़ा था उसके साथ 1 इंटू का, तो 9 माइनस एक्स। तो इसका सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा 9x प्लस 9। तो जो नंबर है वो है 9x प्लस 9। अभी क्या बोला गया है, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब क्या है, समझो यहाँ पे अगर यूनिट को हम 10 में लाएंगे और 10 डिजिट को हम कहाँ पे लाएंगे, यूनिट डिजिट में लाएंगे, ठीक है। तब क्या होगा, तब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स आ गया और यूनिट डिजिट की जगह पे क्या आएगा 10 डिजिट का जो डिजिट होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आ गया 90 माइनस 9x। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चीज़ों को समझो। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कंडीशन ये हुआ, ठीक है, और ये हुआ हम लोगों का दूसरा कंडीशन। तो क्वेश्चन में बोला गया है
न्यू नंबर मतलब जो सेकंड में आया था इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब ये जो नंबर है ये इससे 27 ज़्यादा है, तो उसको हम अभी इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो न्यू नंबर क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर प्लस 27। तो न्यू नंबर जो था यहाँ पे हमने लिखा, इसके बाद ओरिजिनल नंबर और 27, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, जो वेरिएबल है एक तरफ और नंबर को एक तरफ, ठीक है। तो इससे हम लोगों का आ गया 18x इक्वल टू 54 और x इक्वल टू 3। तो 9 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा 9x प्लस 9 मतलब 36। अभी देखो इन दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा 9 होगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। तो आंसर आ गया 36। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ओके, तो अगर मान लो एक को मैंने x माना तो दूसरा क्या होगा 36x। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। तो सेम है, मतलब दोनों कंडीशन को अगर हम ऐड करते हैं तो 88 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हमने माना 10 प्लेस का और इसको मैंने माना यूनिट प्लेस का, ठीक है। तो 10 प्लेस के साथ क्या होगा 10 इंटू होना चाहिए और यूनिट डिजिट के साथ 1 इंटू होगा, तो मतलब जैसा है ऐसे लिख लो। तो कितना हुआ 13x हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों का 13x बन गया। अब इंटरचेंज करने से क्या होगा 3x कहाँ पे आएगा, 3x आएगा 10th प्लेस में और x कहाँ पे आएगा यूनिट डिजिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 प्लेस में अगर 3x आ रहा है तो 10 इंटू 3x कितना हो जाएगा 30x और ये x कितना हो जाएगा सिर्फ x, तो 31x। अभी दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को एड अप करने से बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों को ऐड करने से 88 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने से क्या आ रहा है 88। तो मतलब ये कंडीशन हो रहा है x इक्वल टू 2। अगर x 2 है तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने से हम लोगों को मिल जाएगा 13x इक्वल टू 26। इसका मतलब क्या है, चीज़ों को समझो। इसका मतलब है अगर हमने तो 3x और x रेंडमली पकड़ा था, ठीक है। तो ये 26 भी हो सकता है या 62 भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने x को यूनिट डिजिट में पकड़ा, मान लो मैंने 3x को यूनिट डिजिट में पकड़ा, तो दो अलग अलग चांसेस होगा, ठीक है। तो आंसर हो सकता है 26 और 62, दोनों केस में मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट देखो, सपोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सपोज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे बोला गया है उसका मम्मी का मतलब प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सपोज प्रेजेंट एज। अभी सपोज एज 5 years from now will be 1/3 of the of मदर्स प्रेजेंट एज। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या पकड़ना पड़ेगा, उसका एज को x पकड़ लो, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए 6 टाइम्स होना चाहिए उसका मम्मी का एज। या तो बोला गया है 6 टाइम्स है उसका मम्मी का प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मम्मी का प्रेजेंट एज हमने मान लिया 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू एक्स। अभी बोला गया है आफ्टर 5 years, मतलब अब से मतलब अगर जब हम 5 years बाद क्या होगा 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। अच्छा ठीक है, तो अब से अगर 5 years हम बाद अगर कैलकुलेट करते हैं तो सपोज एज कितना होगा उसका मम्मी का 1/3 हो जाएगा। तो हमने पता था एक्स प्रेजेंट था, 5 year के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वो एज क्या होगा उसका मम्मी का 1/3 हो जाएगा प्रेजेंट एज का, ठीक है। उसका मतलब नहीं कि मम्मी का 5 साल के बाद बोला है, मम्मी का प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने से आ जाएगा x इक्वल टू 5 और उसका मम्मी का आ जाएगा 30, 6 इंटू 5 30। तो दोनों का एज आ गया 5 एंड 30। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट।
तो रेक्टेंगुलर प्लॉट बोले तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर रेशियो। अच्छा रेशियो गिवन है तो हम लोगों को मालूम है एक्स पकड़ लेना है, 11x और 4x। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ को हम पकड़ेंगे 11x और ब्रेथ को हम पकड़ेंगे 4x। इसके बाद बोला एट द रेट ऑफ 100 रुपीज 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस का मतलब क्या है, उसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर के बारे में बोल रहा है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, अगर डायमेंशन बोला गया है तो अभी चीज़ों को समझो। अगर हमने लेंथ को 11x पकड़ा और ब्रेथ को 4x पकड़ा तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, तो हो जाएगा 30x। इसका मतलब क्या है, बाउंड्री पूरा है 30x, अभी बाउंड्री के साथ कुछ बोला है क्या है, देखो रुपीज 100 खर्चा हो रहा है पर मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में अगर 100 हो रहा है तो 30x मीटर में कितना होगा, 30x इंटू 100, ठीक है, तो खर्चा होगा 100 इंटू जितना है पेरीमीटर, 100 इंटू पेरीमीटर मतलब 100 इंटू 30x इक्वल टू कितना होगा, पूरा मतलब खर्चा हुआ है 75,000, तो इक्विवेलेंट हम कर देंगे इसके साथ। तो इससे अभी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से x का वैल्यू आ जाएगा 25, तो x अगर 25 है तो लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा, लेंथ है 11x तो 11 इंटू 25 और 4x मतलब 4 इंटू 25, तो ये आंसर आ गया हम लोगों का लेंथ एंड ब्रेथ। हसन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो दो मटेरियल खरीद रहा है, शर्ट दैट कॉस्ट हिम रुपीज 50 पर मीटर, तो 50 पर मीटर में खर्चा हो रहा है, ठीक है, शर्ट के लिए। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज 90 पर मीटर, ओके, तो ट्राउजर में 90 और शर्ट में 50 रुपीज पर मीटर में उसका खर्चा हो रहा है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। अच्छा, तो यहाँ पे और एक कंडीशन गिवन है, अगर ट्राउजर ट्राउजर वो 2 मीटर खरीदता है तो उसको शर्ट के लिए 3 मीटर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, हिज टोटल सेल इज रुपीज इतना, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ओके, तो उसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंडीशन यही है, 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए उसको 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कितना खरीदेगा वो तो हमें मालूम नहीं है, तो इसका मतलब है कि रेशियो गिवन है, अगर 2 खरीदता है ट्राउजर का तो 3 खरीदना पड़ेगा शर्ट का, ठीक है, तो मान लेते हैं x, तो 2x होने से यहाँ पे क्या होगा 3x होगा, ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं, खरीदा है ट्राउजर का, खरीदा है 2x मीटर, तो शर्ट का कितना हो जाएगा 3x मीटर। अभी देखो ट्राउजर में यहाँ पे बोला गया है, देखो यहाँ पे लिखा है देखो, ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज 90 पर मीटर, तो 1 मीटर में उसका कॉस्ट कितना हो रहा है 90, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, मतलब 12% में ट्राउजर को और 10% में शर्ट मटेरियल को उसने सेल आउट किया, ठीक है। तो इसको अभी लगाते हैं यहाँ पे देखो, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना होगा, ऑब्वियसली हमारा एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला के हिसाब से 90 तो कॉस्ट है, ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 90 का 12%, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 100.80, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो इस तरीके से भी कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस इनटू, ऐसे लिख सकते हो, लिख लो, फॉर्मूला में लिख के दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक है, या ऐसे भी कर लो, सेम चीज ही है, ठीक है, तो इससे आंसर आ गया 100.80, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, शर्ट के लिए 50 प्लस 50 का 10%, या इस टेक्निक से कर लो, यहाँ पे 50 लिखेंगे सीपी के जगह पे, ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 शर्ट के लिए, ठीक है, या मान लो ट्राउजर के लिए क्या लिखेंगे 90, यहाँ पे 90 लिखेंगे सीपी की जगह पे, और 1 प्लस 12/100, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी देखो
टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग क्वेश्चन में लिखा गया है इतना, ठीक है, 36,660। अभी टोटल अमाउंट कैसे आएगा? टोटल अमाउंट आएगा हम लोगों का, देखो यहाँ पे मतलब कौन सा अमाउंट है, 100.80 किसका है, ट्राउजर का है, ठीक है। तो ट्राउजर कितना है, 2x, तो उसके साथ इंटू करो। इसके बाद 55 क्या है आया, 60 का, तो 60 का कितना है, 3x, उसके साथ इंटू करो, दोनों को एड अप करो तो आ जाएगा ये अमाउंट, ठीक है। तो इससे हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो आंसर आया x इक्वल टू 100। तो x अगर 100 है तो ट्राउजर कितना होगा, 2x, ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अभी देखो, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं x था, ठीक है, पहले x था। तो फील्ड में कितना है, x/2 हाफ बोला है क्वेश्चन में। फील्ड में कितना है हाफ, ठीक है। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब अभी जितना रिमेनिंग बचा है उसका 3/4 क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाई। तो नंबर ऑफ देयर प्लेइंग नियर बाई क्या होगा, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, टोटल से जो हम लोगों ने यूज कर लिया x/2 तो हो गया था ना, तो x माइनस x/2 तो x/2 आएगा, ठीक है। तो आ गया 3x/8। अभी नंबर ऑफ देयर ड्रिंकिंग वाटर कितना है, 9। इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग 9 बचा है, मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना यूज किया अगर x से माइनस कर लेते तो 9 आएगा आंसर। इसका मतलब क्या है, पहले टोटल x था, x से क्या होगा, x/2 फील्ड में है, ठीक है। और नियर बाई प्लेइंग कितना है, 3x/8। इन दोनों को अगर ऐड करके अगर हम टोटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 9, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इसको सिम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो सिम्प्लीफिकेशन करने से x का वैल्यू आता है 72। इसका मतलब क्या, टोटल 72 था। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सिर्फ एलसीएम लगाया, एलसीएम लगा दो यहाँ पे, 2 और 8 का 8 हो गया, और इसके बाद सिम्प्लीफिकेशन करो तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स older than his granddaughter. He is also 54 years older than her, ठीक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़ेंगे, ग्रैंडफादर का एज x पकड़ेंगे और ग्रैंडडॉटर का हम एज पकड़ेंगे x। ग्रैंडडॉटर का एज हम x पकड़ेंगे और ग्रैंडफादर का एज पकड़ेंगे 10x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे देखो 10 टाइम्स बोला गया है ग्रैंडफादर का एज। तो यहाँ पे देखो किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है, देखो ग्रैंडफादर का एज उसका ग्रैंडडॉटर के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो ठीक है, ग्रैंडडॉटर को हम x मान लेते हैं, तो ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब क्या है, मतलब उन दोनों का मतलब डिफरेंस है 54 ईयर्स, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 54 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, जो छोटा है उससे अगर 54 ईयर्स ऐड कर लेते हैं तो बड़ा का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा तो ग्रैंडडॉटर ही होगा, ठीक है। ग्रैंडडॉटर प्लस 54 क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। तो 10x इक्वल टू x प्लस 54, सिम्प्लीफिकेशन करने से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रैंडडॉटर का एज होगा 6 ईयर्स। इसके बाद अगर यहाँ पे ग्रैंड फादर का बारे में बोल रहा है तो क्या होगा, 10 इंटू 6 60। अभी देखो अमन अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अभी 3 टाइम्स है, 5 ईयर पहले 10 ईयर पहले, देखो 10 ईयर पहले कितना था, 5 टाइम्स था, ठीक है। तो हो जाएगा, पहले प्रेजेंट एज पकड़ो, मान लेते हैं सन का मतलब x ईयर है, तो अमन का कितना होगा, 3x, प्रेजेंट एज तो बोला गया है 3 टाइम्स। अभी 5 टाइम्स कब था, 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 साल पहले, मतलब माइनस करना पड़ेगा, 10 साल पहले उन लोगों का एज कितना होगा, 10 माइनस कर दो दोनों से। तो क्वेश्चन में बोला गया है 10 ईयर्स एगो अमन्स एज क्या होगा, 5 इंटू अमन्स सन्स एज, ठीक है। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू एक्स माइनस 10। तो इसको सिम्प्लीफिकेशन करने से x इक्वल टू कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो उन दोनों का एज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब
सिंप्लीफिकेशन करना बड़ी बात नहीं है, पहला चीज है मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है। कैसे तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे तुम लिख लो इसको, और जो कंडीशन गिवन है उसको तुम यूटिलाइज करो, तो ऑटोमेटिक मतलब रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अब के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।